परंतु वही जब जल, हवा और पानी के, पृथ्वी के सहयोग से जब वो अंकुर देता है और अंकुर दे करके धीरे धीरे बड़ा होता है तो इतना बड़ा हो जाता है। अभी मैंने बॉटनी में पढ़ा था, साइंस बायोलॉजी इस सब्जेक्ट में बॉटनी आती है, उसमें कलकत्ता में 1000 वर्ष पुराना बरगद का पेड़ है जो अक्षय वृक्ष के, क्या कहते हैं इसको, अक्षय वृक्ष के, क्योंकि इसकी जो है जो निकलती है ना दाढ़ी, वो आज यहाँ कल वहाँ पर तो वहाँ ऐसे बढ़ती चली जाती है। और वही एक पेड़ कई कई वहाँ का जो कलकत्ता में जो वृक्ष है वो किलोमीटरों की एरिया फैला हुआ है। अब है या नहीं मुझे पता नहीं, मुझे पता था। हाँ, तो क्या है ये, तो कहाँ से आया ये? बीज में तो केवल कारण था, उस बरगद के बीच में केवल कारण था, मगर कार्य रूप में जो भी उसके अंदर जुड़ना था वो तो सब इस प्रकृति में से आया। यद्यपि वो कारण जो बना है वो भी प्रकृति का ही है, मगर छोटे से दाने में जो आया वो सब इस ब्रह्मांड प्रकृति से आया। तो ऐसे ही हमारे शरीर के अंदर, इसी प्रकार से हमारे शरीर के अंदर है शरीर नहीं, एक शुक्राणु और रजाणु, दोनों का संयोग जब होता है वो सूक्ष्म दर्शक यंत्र से ही देखा जाता है, आंखों से, इन आंखों से नहीं दिखता। कितना छोटा होता है वो बीज का कारण जो है, और वही उसी से क्रॉस होकर के बच्चा बनता है, बच्चा से जवान बनता, और जवान से जहां से आया था वहीं पर आत्मांतम शरीरम, जहां से मिला बना वहीं पर वो घूम करके चक्र घूम करके वहीं पर हो जाता। तो ये चक्र है, इस चक्र को हम समझें, इस चक्र को समझ करके फिर हम कर्मों की ओर गए, हम कर्मों की ओर। क्यों? लोग कहते हैं जब आए तो कुछ लाए नहीं, और जब गए तो कुछ ले नहीं गए, कहते हैं ना। परंतु क्या बात सही है जी? नहीं है, लाए भी और लेके भी जा रहे हैं। जब हम आ रहे हैं लोक के अंदर तब हम लेके आ रहे हैं, क्या लेके आ रहे हैं? कर्मों का फल लेके आ रहे हैं। प्रारब्ध जो हमारा था उसके अनुसार हमको ये योनि मिली है। जो बैंक में बैलेंस किया था हमने, जो कर्म जोड़े थे, प्रारब्ध जो बना था हमारा, उससे हमको ये योनि प्राप्त हुई। और आगे हमें क्या करना है, क्या लेके जाएंगे? वो कर्मों का ही फल फिर लेके जाएंगे, कर्मों का फल ही फिर हम लेके जाएंगे। इसलिए मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, मुझे क्या करना है और मैं क्या कर रहा हूँ, इन प्रश्नों पर हमेशा हमें ध्यान देना चाहिए, विचार करना चाहिए। और जब हम इन प्रश्नों का अपने जीवन में उत्तर खोजेंगे, इन प्रश्नों का यदि हम अपने जीवन में ही उत्तर खोजेंगे और उनका उत्तर खोज करके उनका समाधान करेंगे, तो मैं समझता हूँ कि सारा ब्रह्मांड स्वर्ग बन जाएगा। नरक बनने का ही कारण यह है। इस प्रकार आज देखते हैं 6-7 अरब की जनसंख्या है देश और दुनिया के अंदर मनुष्य, क्या सारे मनुष्य हैं? सारे मनुष्य नहीं। मनुष्य किसे कहते हैं? दूसरे के सुख दुख हानि लाभ को अपना जैसा समझे, दूसरे के सुख को, दुख को, हानि को, लाभ को अपना जैसा समझे, क्या वह मनुष्य है। और जो ऐसा नहीं समझता है, वो केवल अपने स्वार्थ की बात समझता है, वो मनुष्य आज देख रहे हैं। अब कितना समय हो गया है, 3 महीने से भी ज्यादा समय हो गया यूक्रेन और रूस के लिए। ये क्या न भाई राज्य न आजाद न दंडो न दंडिका धरणे प्रजा सर्वा रक्षन्ति च परस्परम। सृष्टि के आग में कोई राजा नहीं था। सृष्टि के आग में जब मनुष्य का जन्म हुआ था तब कोई राजा नहीं था धरती पर। सब लोग धर्म का पालन करते हुए एक दूसरे का सहयोग करते हुए जी रहे थे। और ऐसा समय 100, 200, 500 वर्षों तक नहीं रहा, लाखों वर्षों तक रहा है।
बिना राजा के ही मनुष्य समाज लाखों वर्षों तक बड़े ही प्रेम से इस धरती पर जीवित रहा है। और जब मनुष्य समाज में मत्स्य अन्याय, लोभ और लालच के कारण, स्वार्थ के कारण जब मत्स्य अन्याय शुरू होता है, मत्स्य अन्याय, बड़ी मछली जलाशय के अंदर आप देखेंगे, बड़ी मछली और छोटी मछली को निगलने लग जाती है। बड़ी मछली छोटी मछली को निगलने लग जाती है। ऐसा जो अन्याय होता है तब राजा की आवश्यकता बोलो होती है कि अन्याय से कैसे बचाया जाए, कैसे बचाया जाए। तो मैं आपको निवेदन करना चाहूंगा कि हमें धनानि भूमौ पशवश्च गोष्ठे नारी गृह द्वारे सखा शमशाने देहच्युतायां परलोक मार्गे केवलानो गच्छति धर्म एक। अभी माता जी चर्चा कर रहे थे, धन धरा के बीच में यूं ही गड़ा रह जाएगा, पशु भी बंधे रह जाएंगे जब पूंछ का दिन आएगा। नारी घर के द्वार पर ही, नारी अगर पुरुष दिवंगत हुआ है तो नारी, और नारी दिवंगत हुई है तो पुरुष। नारी घर के द्वार तक ही साथ देगी लोक में, और मित्र मंडल भी मरगट से आगे मोह नहीं दिखलाएगा। अंत में एक धर्म ही खास नाता, खास नाता देह से, ये भी जल बन जाएगी, और अंत में एक धर्म ही सच्चा सखा बन जाएगा। तो मैं आप सभी के लिए इस शोक सभा के बीच में आपके लिए मैं संदेश देना चाहूँगा कि हमें अपने कर्मों की ओर देखना चाहिए, हम क्या कर रहे हैं। और यदि हम ऐसा देखेंगे तो जो मृत्यु का भय है, युधिष्ठिर जी से यक्ष ने प्रश्न किया, दुनिया में सबसे बड़ा भय क्या है? मृत्यु है। मृत्यु कीड़ा है, उसको ही मारने लगो, वो बचने का प्रयास करेगा। गंदगी में पड़ा हुआ है कीड़ा, मगर वो भी बचने का प्रयास करता है। मृत्यु का भय सबको है, अभिनिवेश मृत्यु का भय। इसलिए मृत्यु उन्हीं को भय भीत नहीं होती जिन्होंने अपने कर्म को पहचाना, जिन्होंने अपने कर्म को जाना है, जिन्होंने इस सृष्टि के क्रम को जाना है, आत्मा के स्वरूप को जाना है, उसको मृत्यु का भय कभी जा मरने से चल डरे, मेरे मन आनंद, और मरने से ही पाऊंगा पूर्ण परमानंद। मरने से भय उन्हीं को लगता है जिनको ये भय रहता है कि मुझे मनुष्य का जन्म मिला था और अगला जन्म मुझे मनुष्य का नहीं मिलेगा। परंतु जिनको ये भरोसा है, जो अपने कर्म पर आश्वस्त हैं, वो जानते हैं कि मैंने ऐसे जीवन में कर्म किए थे जो मुझे आगामी जीवन इस शरीर से भी अच्छा शरीर और अच्छा वैभव परिवार आगे मुझे मिलेगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं